बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। दोस्तों, कल अपन बात कर रहे थे ट्राइंगल में, हमने बहुत सारी थ्योरम्स देखी थी, एक से एक थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज अपन पता है क्वेश्चंस करेंगे यार मेरे भाइयों, क्वेश्चंस करेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने आपके लिए स्क्रीन पे ऑलरेडी तैयार कर रखा है। देखिए इस फिगर में हमारे पास क्या है बच्चों, पहले तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। हमसे कहा गया है इफ क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, इस Q से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा QT, किसके ऊपर, इस वाली साइड PR इसके ऊपर, ठीक है। एंगल TQR बराबर 40 डिग्री, एंगल TQR तो ये वाला एंगल कितना दे रखा बच्चों, 40 डिग्री। आगे देखिए आप, एंगल SPR, एंगल SPR ये वाला एंगल मैंने कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एक्स और वाई मेरे को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर तरीके से देखा जाए तो एक्स और वाई मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ तो मुझे अभी से ही क्लियर हो गई कि अगर मुझे एक्स निकालना है ना, तो बेटा मेरा तो यही काम हो रहा है, बस मुझे देखना आना चाहिए कि ट्राइंगल कौन सा काम में लेना है। ये देखिए ट्राइंगल दे रखा है QTR इन ट्राइंगल QTR ट्राइंगल में मुझे पता लग गया कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल x, तीनों को प्लस कर दूंगा इक्वल टू में 180 डिग्री। बच्चों का खेल है। 40 डिग्री प्लस दिस एंगल, एंगल t कितना दे रखा है बच्चों, 90 डिग्री प्लस दिस एंगल ये कितना दे रखा है x और इक्वल टू में कितना है बेटा 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ब्रैकेट में हमेशा लॉजिक लिखना है अपने को। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए 90 प्लस 40 कितना होता है बच्चों, 130। तो हम लिखेंगे 130 आ गया, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 130 एंड द आंसर इज 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डिग्री, खत्म कहानी। एक्स तो निकाल लिया भाइयों मैंने। अब कोई कहता है कि सर वाई निकाल के बताओ, तो वाई मेरे पास निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप फोकस कर रहे हो तो एक ट्राइंगल बन रहा है PRS, ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है PRS। यहाँ P लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ R लिखा हुआ है, यहाँ पे S लिखा हुआ है। इसको मैंने साइड RS को थोड़ा यहाँ तक प्रोड्यूस कर रखा है, Q तक लेके जा रहा हूँ मैं। ये देखिए आपका फिगर देख लीजिए, ये रहा बच्चों। ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अभी रिसेंटली आपने x निकाला है, x कितना निकाला बच्चों आपने, 50 डिग्री। और भाइयों आपको ये y निकालना है, तो मैंने ये फिगर इसलिए बनाया ताकि जो बच्चे स्मार्ट हैं उन्हें तुरंत बात समझ में आ जाए कि होने वाला क्या है। ये y एक्सटीरियर एंगल है, ये y इस वाले ट्राइंगल PRS का एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्राइंगल PRS ट्राइंगल में मुझे पता लग चुका है कि y एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, खत्म कहानी, 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल y इक्वल टू 30 प्लस 50, y इक्वल टू 30 प्लस 50, y इक्वल टू 80 डिग्री। और 30 प्लस 50 के साथ डायलॉग लिख देना ब्रैकेट में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ऐसे ये हो गई मेरी कहानी। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्री। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। अब नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए स्क्रीन पे, बिल्कुल एकदम अच्छा सा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों स्क्रीन पे तैयार कर चुका हूँ आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है बच्चों XYZ, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, मैंने फिगर बना दिया है और इन्फॉर्मेशन मैंने साइड में लिख भी दी है दोस्तों आपके लिए। ये एक ट्राइंगल है XYZ। इस XYZ ट्राइंगल में मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हो रही, एंगल x 62 डिग्री, ये एंगल x 62 डिग्री है, XYZ 54 है। XYZ का मतलब XYZ मतलब ये पूरा एंगल y, ये पूरा एंगल है बच्चों कितना 54 डिग्री। अब आगे की कहानी मजेदार है, YO एंड ZO, यो एंड जो, YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। तो भैया यहाँ से एक बाइसेक्टर जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है एक, ये दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये YO तो इस एंगल का बाइसेक्टर है और ZO इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो भैया मुझे ये पूरा एंगल पता है कितना 54, तो मैं जानता हूँ ये पूरा एंगल 54 है, तो ये 27 आएगा और ये भी 27 आएगा। ये तो हो गई कहानी क्लियर। क्यों, क्योंकि YO क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। ये तो हुआ, ये नहीं पता,
नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि भैया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर तो आएंगे, 100% है ये वाली बात। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x आएगा, इतना तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बाइसेक्टर था इस वाले एंगल का, ये बाइसेक्टर था इस वाले एंगल का। ये कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ये रहा, ओ जेड वाई मतलब x निकालना है, मतलब x निकालना है ओ जेड वाई। एक तो x निकालना है और एक आपको निकालना है वाई ओ जेड, ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल पता नहीं, इसको y मान लीजिए। आपको निकालना है वाई ओ जेड, ये वाला एंगल निकालना है, आप इसको y मान लीजिए, इसको आपने x मान लिया। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें क्या होगा। अगर कुछ मेरे प्यारे प्यारे भाई अगर मेरी थ्योरम से काम करना चाहें, जो मैंने स्मार्ट थ्योरम बताई थी कि जब भी आपको ट्राइंगल दे रखा हो और इन दोनों इंटीरियर एंगल के अगर आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हों, तो मैंने आपको कल ही एक बड़ी शानदार थ्योरम बताई थी, अगर इंटीरियर एंगल का ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। y इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ दिस एंगल, प्लस आएगा अगर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। तो एक्सटीरियर के ड्रॉ करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, कल ही सिखाया था। y इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ दिस एंगल, ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है मेरे भाइयों 62 डिग्री। तो 62 डिग्री का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा 31। तो 90 डिग्री में आप 31 डिग्री प्लस कर दीजिए। जैसे ही आप कहेंगे सर y की वैल्यू आ गई 121 डिग्री, हो गई ज़िंदगी में मज़े, बल्ले बल्ले, y की वैल्यू आ गई 121 डिग्री। ये मेरी स्मार्ट ट्रिक से हुआ। अब अगर कोई आदमी ये ट्रिक याद नहीं रखता तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाता। तो देखिए उसको किस तरीके से टाइम लगने वाला है। तो अगर कोई आदमी मेरी जगह ये y निकालना चाहता है तो उसको पहले ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ये तो पता लग गया चलो बाइसेक्टर है, लेकिन ये नहीं पता ना, तो अब थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे बेटा। कैसे, देखिए ये तो हो गया अपना काम, अपन ने तो निकाल दिया कि y डायरेक्ट आ गया 121 डिग्री। वो कहता कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, अपनी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो क्या कहता है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। मैं हर तरह की बातें कर देता हूँ, स्मार्ट बच्चों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्स वाई जेड ट्राइंगल में मुझसे कहा जाता है कि दो एंगल मुझे दे रखे हैं, एक्स पता है वाई पता है, मैं जेड निकाल सकता हूँ। कैसे, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दूंगा। मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्स कितना दे रखा है 62, वाई कितना दे रखा है बच्चों, वाई दे रखा है 54, और प्लस एंगल जेड। अब जेड की वैल्यू निकल जाएगी, 62 और 54 को प्लस करेंगे, 4 और 2 6 होता है, 6 और 5 11 होता है बच्चों। तो ये रहा आपका 62, ये रहा आपका 54, 4 2 6 6 5 11 116। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 116 को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 64 डिग्री। जेड की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री, क्योंकि जैसे ही हम 180 में से 116 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। तो जेड, जेड मतलब ये पूरा एंगल, तो पूरा एंगल कितना आ गया बच्चों, हमारे पास पूरा एंगल आ चुका है 64 डिग्री। अगर हमें ये निकालना है भाई, हमें बोला गया था ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई का मतलब है बच्चों एक्स। अब एक्स निकल जाएगा पहले, तो अपना वाई तो पहले ही निकल गया, अपन ने छोटा सा काम किया। तो एंगल z इक्वल टू 64, z मतलब ये पूरा एंगल, निकालना क्या है x निकालना है। तो एंगल ओ जेड वाई का मतलब x है, x क्या है बेटा, इस वाले एंगल का हाफ। क्यों, क्योंकि टोटल 64 है और ये बाइसेक्टर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 डिग्री, कहानी खत्म। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 32 डिग्री। अब अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो 27 और 32 दोनों को प्लस करता और 180 में से माइनस करता, ये उसका काम होता। अपन ऑलरेडी y निकाल चुके हैं, तो अपन ने पहले y निकाल लिया, अब अपन ने बच्चों x निकाल लिया। क्लियर हो गई मेरी कहानी। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, वो भी मज़ेदार लेंगे। अब देखिए भाइयों, क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें सिंपल लगती है, वरना सभी प्रॉब्लमेटिक लगता है यार दोस्तों। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। बोला गया इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये दिख रहा पी क्यू, पी क्यू इस पी एस पे क्या है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये तो हो गई कहानी क्लियर। आगे बोला जा रहा है ये पी क्यू इस एस आर के पैरेलल है, ये पी क्यू दिख रहा है, ये रहा पी क्यू और ये रहा मेरे भाइयों आपके पास एस आर। ये पी क्यू है, ये एस आर है, ये दोनों आपस में दोस्तों पैरेलल है। अब आप कहेंगे कि पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल होगा, तो मज़ा आ जाएगा। ट्रांसवर्सल ये रहा मेरे दोस्तों क्यू आर, ये एक ट्रांसवर्सल है आपके पास क्यू आर। तो मेरे भाइयों
अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसको आपने थोड़ा सा आगे और बढ़ा रखा है, तो आप जानते हैं ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया ये वाला एंगल कौन सा है? अब आप कहेंगे सर जी इसके तो 2 टुकड़े हो गए। सर इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं यहाँ से, एक है x और एक है 28। कितने टुकड़े करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, मुझे तो पता लग गया कि ये पूरा एंगल कौन सा, दिस वन, ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा, इस पूरे एंगल के साथ क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब x + 28 = 65। तो सिस्टमेटिक अपन कैसे लिखेंगे? अपन लिखेंगे भैया ये वाली लाइन है PQ और ये वाली जो लाइन है वो है RS। तो हम लिखेंगे PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल। भैया ये ट्रांसवर्सल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जो जेड वाली शेप बना रहे हैं। यहाँ का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो है x + 28 और इधर कितना दे रखा है बच्चों, 65। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x + 28 = 65 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन बन गई, मज़ा आ गया। कैसे? x = 65 - 28। 65 में से 28 माइनस कर दीजिए दोस्तों, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 37 डिग्री। ये लो, कहानी खत्म हो गई। x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब बच्चा कहता है कि सर x आ गया ना, तो अब y निकालना तो बहुत सिंपल है। कैसे? x पता लग गया 37, ये एंगल मुझे पता होता है, दिस सिंबल इंडिकेट्स फॉर 90 डिग्री। निकालना क्या है, y। तो एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों PQS, सब भूल जाओ बाप, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास PQS। एक शॉर्ट मूवी दिखाता हूँ, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया। ये देखिए ट्राइंगल, भैया ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, सिंपल। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या? x + y + 90, x + y + 90 = 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x कितना निकाला था, वो रहा दोस्तों 37 + y + 90 = बच्चों कितना आ गया, 180 डिग्री। 90 + 30 120 होता है, 120 में 7 प्लस करेंगे 127। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 127 को माइनस कर देंगे। अगर 180 में से 127 को माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों आएगा 53 डिग्री। आंसर आएगा यहाँ पे मेरे भाइयों 53 डिग्री। इसका मतलब मेरी कहानी सेट हो चुकी है क्या, कि x तो आ गया है 37 और y आ गया है 53 डिग्री। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो कतई दिक्कत नहीं आती है। मैंने आपको जितनी भी थ्योरम्स बताई, जो कुछ भी बताया, सारी चीज़ें उन्हीं पे टिकी हुई है। ठीक है मेरे भाइयों, अब नई प्रॉब्लम लेते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है, एकदम शानदार, वही ट्राइंगल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। इन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। एक तो लाइन है मेरे बच्चों PQ, एक लाइन है RS, दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी कहाँ पे बच्चों, इस वाले पॉइंट T पे। हमसे बोला गया है कि सच दैट एंगल PRT, मतलब जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं उनकी वैल्यू दे रखी है। एंगल PRT ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है, एंगल RPT ये एंगल 95 डिग्री दे रखा है, और एंगल TSQ ये वाला एंगल मुझे दे रखा है दोस्तों 75 डिग्री। मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल SQT। सबसे सीधा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एंगल SQT। ये एंगल निकालना है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको x मान लिया। ये एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको x मान लिया मेरे दोस्तों। SQT को जैसे मैंने x मान लिया, आप कहेंगे सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? भैया मैं इसको फाइंड आउट कर लूँगा। इसको फाइंड आउट करने से मेरे को फ़ायदा जो होने वाला है, मैं कहूँगा कि अगर ये मेरे को मिल गया तो मुझे ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल में क्या हुआ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T।
एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे भाइयों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। भैया ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखना जरूरी है, लॉजिक। ठीक है साहब, P कितना है, P है मेरे पास दोस्तों 95, P है 95, R कितना है, R है 40 डिग्री, T मुझे नहीं पता, T को T इक्वल टू 180 डिग्री। 95 में आपको 40 प्लस करेंगे तो 90 प्लस 40 होता है बच्चों 130, 130 में 5 को प्लस करेंगे 135। तो एंगल T निकालने के लिए 180 में से 135 डिग्री को माइनस कर देंगे और जैसे ही हम ये काम करेंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री आ चुका है। अगर ये एंगल 45 आ गया तो मैं इसको भी 45 बोलूँगा। इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है STQ। तो मैं कहूँगा दोस्तों एंगल PTR। तो इनसे बचने के लिए, इनके नाम होते हैं ना PTR, QTR, STR, इनसे बचने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक सिखाता हूँ, आपको नाम दे दिया करो मेरे भाइयों। जैसे मैं नाम देता हूँ ना, इसका नाम X है, इसका नाम Y दे दो, इसका नाम Z दे दो, तो आप क्या कहेंगे, Y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आप कहेंगे कि Y आ गया 45 डिग्री। अगर Y 45 है तो Z भी 45 डिग्री आ चुका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे Y इक्वल टू Z इक्वल टू 45 डिग्री और ब्रैकेट में लॉजिक आ जाएगा VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे भैया। इसलिए ये कहानी हो गई है कि Y और Z बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इस ट्राइंगल में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल SQT ट्राइंगल में आ जाएंगे और कहानी खत्म कर देंगे। इन ट्राइंगल SQT ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, X प्लस Z प्लस 75 इक्वल टू 180, X प्लस Z प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लो भैया, x प्लस जेड प्लस 75 इक्वल टू 180। अब आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि सर हमें z तो पता है 45, तो z की वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस 45 प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री। 75 में 45 प्लस करूँगा तो 120 आएगा दोस्तों। तो x जो है वो निकालने के लिए 180 में से 120 को माइनस कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और जैसे मुझे x मिलेगा मैं क्या कहूँगा, x का मतलब ही तो होता है क्या जो आपने पूछा है, SQT का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 60 डिग्री। तो लास्ट में जगह लिख दूंगा हैंस एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई हमारी कहानी खत्म दोस्तों। अब एक इतना प्यारा क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके सामने जो बिल्कुल डिफरेंट है। पता है उसमें आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा। अभी तक तो पता है क्या होता था, लाइंस पैरेलल होती थी, ट्रांसवर्सल होता था, तो आप कहते थे भैया ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट आते थे तो आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इस तरह की चीज़ें काम में लेते थे। अब वो क्वेश्चन इतना फेवरेट है मेरा, आपको लाइन्स को पैरेलल खुद को करना पड़ेगा प्रूव। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि लाइंस पैरेलल है, कन्वर्स रिलेशन लेके आऊँगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, स्क्रीन पे तैयार है बेटा। तो भाइयों एकदम क्लासिक क्वेश्चन आपके लिए, मेरा बहुत ही फेवरेट है यार ये क्वेश्चन, स्क्रीन पे तैयार हो चुका है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है इस फिगर के अंदर, शो दैट AB पैरेलल EF, AB EF के पैरेलल होना चाहिए, AB EF के पैरेलल होना चाहिए। AB कहाँ है, ये रहा, EF कहाँ है, वहाँ, दूर से दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया मेरी कैटरीना कैफ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कैसे हो जाएगी, दूर से दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। आई कि नहीं है मेरी बात समझ में? तो भैया पहले कोई हमारे बीच में एडजस्टमेंट तो हो, कोई मीडिएटर तो हो, मेरे बीच में और कैटरीना कैफ के बीच में कोई मीडिएटर तो हो कि भैया हमारी कोई दोस्ती तो कराएगा, कि उसके बाद मैं आगे सोचूंगा कि यार हमारा कुछ हो सकता है। अब कोई मीडिएटर ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे ही AB और EF, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है ना, इसलिए कैसे हमारी दोस्ती हो सकती है बेटा? AB और EF एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। आपने देखा कि इधर तो AB है और इधर EF है, ये तो रहा बच्चों आपका AB और ये रहा आपका EF। आपने देखा इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, और कोई ट्रांसवर्सल भी नहीं है। तो भैया फिर कैसे इनकी दोस्ती करवाएं, कैसे इनको पैरेलल प्रूव करवाएं? तो ये काम तो बेटा मैं बहुत अच्छे से करना जानता हूँ। तो इसके लिए मुझे हायर किया गया,
अब अगर मेरी कोई कैटरीना से दोस्ती कराना चाहता है तो उसको मैं हायर करने के लिए तैयार हूं। अभी तो मैं काम करता हूं। तो शो दैट ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल होना चाहिए। मैंने देखा यार नहीं हो पा रहा, चलो कुछ और काम देखते हैं। देखा यार ये ए बी का है ना सी डी से कुछ ना कुछ रिश्ता है, कहीं ना कहीं दोस्ती है दोनों की। देखिए ए बी तो ये रहा, और मेरे भाइयों ये रहा आपके पास यहाँ पे सी डी, ये आपका सी डी रहा। ठीक है, आपने देखा कि भैया ये ए बी और सी डी है ना, ये दो लाइन है और उनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखिए आप बहुत आराम से देखिए, ये तो रहा ए बी, ये रहा सी डी। ए बी और सी डी दो लाइन से इनको ये ट्रांसवर्सल बी सी कट कर रहा है। लेकिन एक कहानी बड़ी शानदार वाली हो रही है। ये एंगल तो आ रहा है मेरे दोस्तों 66, इस एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं। यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट एक और रे जा रही है जिसका नाम है सी, जाने दो। लेकिन ये पता लग गया कि ये एंगल 36 है और ये एंगल 30 है। अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं, अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं तो मुझे 66 मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ चक्कर सेट होने वाला है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे 66 डिग्री मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 66। तो मेरी एक इमेज क्लियर हो गई कि अगर मैं इस रे को हटा दूं तो ये पूरा एंगल है 66 डिग्री। तो मैंने देखा यार ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल बी सी। तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, हमें पता है होता है। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। आ गया, ये 66, ये भी 66। इसका मतलब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया, तो लाइन पैरेलल हो गई। तो लाइन पैरेलल हो गई, हैंस ए बी पैरेलल सी डी। ये प्रोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब लिखेंगे कैसे? देखिए हम बोलेंगे कि भैया यहाँ से ये रे जा रही है, ये आपकी एक लाइन जा रही है, ये एंगल जो है इसका नाम नहीं पता, इसको x बोल दीजिए, इसको y बोल दीजिए। ऐसे करेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे भैया कि ए बी है, ये जो एंगल है x कितना है 36 डिग्री, y कितना है दोस्तों, y इक्वल टू 30 डिग्री। फिर अब आप बोलिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36 प्लस 30 इक्वल टू 66 डिग्री। आप बोलिए x प्लस वाई इक्वल टू 66 डिग्री। और ये वाले एंगल का नाम क्या था मेरे दोस्तों, ए बी सी। इस वाले एंगल का नाम है ए बी सी। तो इस वाले एंगल को भी आप सीधा बोल दो, ए बी सी का नाम क्या है, जेड है। तो जेड कितना दे रखा है आपको, जेड मैंने दे रखा है आपको 66 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, x प्लस वाई जेड के बराबर आ गया। आप कहेंगे मेरे दोस्तों कि सर जी आपका x प्लस वाई जो है ना वो z के बराबर आ गया। तो जैसे ये काम होगा मैं आपसे कहूँगा भैया x प्लस वाई 66 है, z भी 66 से बराबर आ गया। अब हम कहेंगे ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये शॉर्ट में लिख दिया, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। हियर x plus y equal to z, but they are alternate interior angle. Here x plus y equal to z, but they are alternate interior angles. But they are alternate interior angles. Hence lines are parallel. और कौन सी लाइन, hence AB parallel CD। तो ये डायलॉग लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डायलॉग बिना कुछ भी नहीं होता। hence AB parallel CD, इसलिए आपकी AB किसके पैरेलल हो गई बच्चों, CD के पैरेलल हो गई। तो इसका इससे कनेक्शन आपने सेट कर दिया। AB और CD में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, आपने काम कर दिया। ये वही वाला काम चल रहा है बच्चों, जैसे ये मैं हूँ और ये कैटरीना है, हमारी दोस्ती होने वाली है अभी थोड़े बहुत टाइम के अंदर जाके। पहले मैं गया किसके पास, किसी और के पास। सपोज मैं गया, चला गया भैया ये प्रियंका चोपड़ा है, तो ये प्रियंका चोपड़ा से हमारा कनेक्शन चल रहा है कि भैया प्रियंका कहीं ना कहीं मेरी दोस्त है, वो मेरा कुछ ना कुछ करवा देगी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ तो रिलेशन हो गया बच्चों कि ए बी पैरेलल हो चुकी है किसके, सी डी के। ठीक है साहब। अब मैंने देखा प्रियंका की दोस्त है कैटरीना, प्रियंका की दोस्त है कैटरीना। आप देखिए इन दोनों में कहीं ना कहीं रिश्ता चल रहा है। ये देखिए ये तो रहा सी डी और ये रहा मेरे दोस्तों ई एफ, ये ई एफ।
ये तो रहा सी डी, ये रहा ई एफ। ये तो आपकी सी डी रही बेटा लाइन, और ये आपकी रही लाइन ई एफ। प्रियंका एंड कैटरीना दोनों में दोस्ती हो रही है, देख लीजिए आप। ये सी एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल है सी। तो अब की बार आपका सॉल्यूशन फिर से तैयार होने वाला है। आप बोलेंगे सी डी एंड ई एफ आर टू लाइन्स, बस पता है कि दो लाइन है। सी डी एंड ई एफ आर टू लाइन्स, और ऐसी कंडीशन में ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री, ये एंगल है 150 डिग्री। मैंने देखा कि ये दोनों एंगल, अगर दो लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। आ गया? ये 30 है, ये 150 है। 150 प्लस 30 कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब ये क्या है? को इंटीरियर एंगल। क्योंकि अगर दो एंगल ऐसे हों, जैसे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, और ऐसी कंडीशन में अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भैया ये को इंटीरियर एंगल्स है। और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइंस पैरेलल है। तो फिर से मेरी कहानी क्लियर होने वाली है। अब की बार मैं जो लॉजिक दूंगा वो मैं इससे रिलेटेड दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं आपसे बोलूँगा सी डी एंड ई एफ आर टू लाइन्स। सी डी और ई एफ जो है वो दो लाइन है, एंड सी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड सी ई इज अ ट्रांसवर्सल। आप कहेंगे कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री आ गया है। इस एंगल का नाम आप बोल दीजिए मेरे बच्चों ए, इसका नाम बोल दीजिए बी। आप बोलेंगे एंड एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 30 प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमें पता लग गया कि ए और बी को इंटीरियर एंगल है और उनका सम 180 डिग्री आ गया है। तो अब हमारा डायलॉग आ जाएगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स आर हियर, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल आके हैं, मेरे पास सप्लीमेंट्री आ गए हैं। तो को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो मेरी कहानी क्लियर हो जाती है। हियर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। भैया को इंटीरियर एंगल मेरे सप्लीमेंट्री हैं, तो फिर डेफिनेटली अब मेरी लाइंस क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो लिखेंगे हैंस सी डी पैरेलल ई एफ, हैंस सी डी पैरेलल ई एफ। वहाँ पे आपने देखा था ए बी पैरेलल था दोस्तों सी डी के। ये आपका पहला रिजल्ट है, ए बी पैरेलल सी डी। ये आपका दूसरा रिजल्ट है सी डी पैरेलल ई एफ। ये आपको बताता है क्या? कि मेरी फ्रेंड है कौन? प्रियंका चोपड़ा। ये आपको बताता है प्रियंका चोपड़ा की फ्रेंड है कौन? कैटरीना। इसका मतलब मेरी फ्रेंड कौन प्रूव हो गई? कैटरीना। तो मैं जो काम करने आया था ना बेटा, मुझे जिससे दोस्ती करनी थी, मैंने कर ली। पहले मैं गया प्रियंका चोपड़ा के पास, प्रियंका चोपड़ा गई किसके पास? कैटरीना के पास। अल्टीमेटली मेरा और कैटरीना का एकदम मामला सेट हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट है और ये मेरा सेकंड रिजल्ट है। तो मैं बोलूँगा बाय यूजिंग 1 and 2, बाय यूजिंग 1 and 2 क्या? ए बी मतलब करंट सर का प्रोग्राम सेट हो गया पैरेलल किसके साथ? ई एफ के साथ, कैटरीना के साथ। मतलब मैं कैटरीना से दोस्ती करने गया था, मेरी दोस्ती हो गई है। ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो गई है। आया बेटा मज़ा? ठीक है, ये है बात बेटा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरा बहुत फेवरेट है, जिसको मैं आपके लिए लेके आया था। मुझे उम्मीद थी कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जिसको देखते हैं, उसके बाद बेटा आपको रवाना कर देंगे। तो भाइयों, आपके लिए स्क्रीन पे एकदम शानदार क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट बताऊंगा। इसके पहले वाला बता ही चुका, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। इसको बच्चे हर साल मुझसे पूछते हैं, तो मैंने इस बार डिसाइड कर ही लिया था कि भैया तुम्हारे लिए इसका इतना शानदार वीडियो बनाएंगे ताकि तुम्हारे भेजे में 24 घंटे मेरी बात सेट रहे। कहा गया है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मैंने दिखाई ना मेरे भाइयों, ये मैंने एक तरीके से आपके सामने दो प्लेन मिरर बनाए हैं। अब प्लेन मिरर आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए 8th क्लास में, कि प्लेन मिरर को इंडिकेट करने का तरीका ये होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये है पी क्यू और ये है आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल मैंने इनको रखा हुआ है। एन इंसिडेंट रे ए बी, अब एक इंसिडेंट रे लेके आ रहा हूं, इसलिए मैंने पूरा फिगर नहीं बनाया था। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, इस पी क्यू मिरर को
बी पे जाके स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट रे आई मेरे दोस्तों, ये एक रे आई, एन इंसिडेंट रे ए बी, ये भैया एक रे है ए बी, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा बेटा, आप जानते हैं ये प्लेन मिरर में क्या होगा, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जिस पॉइंट पे, देखिए फिजिक्स आनी चाहिए, मेरी बड़ी फेवरेट रही शुरू से, ये आपकी इंसिडेंट रे है ए बी, इस इंसिडेंट रे ए बी ने इस मिरर पी क्यू को जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, अब यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, इस वाले मिरर पे जाके टकरा गई, ये लो साहब यहाँ पे जाके टकरा गई, इस वाले पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बच्चों सी। हमने बोला इंसिडेंट रे है ए बी, इस वाले मिरर पी क्यू को बी पे क्या किया, स्ट्राइक किया, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को आप ऐसे शो करेंगे बच्चों, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस वाले सेकंड प्लेन मिरर के लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर दिया। अब इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई ना मेरे भाइयों, तो यहाँ से फिर क्या होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो आपसे बोला जा रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। भैया ये वाली जो रे है इसके लिए तो क्या हो गई, इंसिडेंट रे, तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से, इस पॉइंट का नाम है डी। ये आपका कंप्लीट फिगर में तैयार कर चुका हूं। आपसे बोला जा रहा है अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या होनी चाहिए दोस्तों, पैरेलल होनी चाहिए। क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन मजा आएगा आपको। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, तो देखिए क्या होने वाला है बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अब नीड नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ, मुझे ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है, मैं कर दूंगा। अब देखना दोस्तों वन बाय वन क्या होने वाला है। मुझे पता है कि जब भी मेरे पास इस तरह की बात आती है ना कि भैया प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो मेरे दिमाग में 8th क्लास बहुत अच्छे से घूमती है। वहाँ पे मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि भैया जब भी कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे आके स्ट्राइक करती है तो एक रूल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिनको याद नहीं आ रहा हो ना उनके भेजे में सेट कर देता हूँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा सबसे पहले तो इसके लिए बेटा याद करिए, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता था। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे रखा है ना आपको बी, यहाँ से सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब कोई नई बला नहीं है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मेरे भाइयों मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए आप, एक काम कर दीजिए इसका नाम एल दे दीजिए, थ्रू बी ड्रॉ बी एल, थ्रू बी ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर पी क्यू। ये जो प्लेन मिरर है इसके परपेंडिकुलर आपने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या ड्रॉ किया बच्चों, बी एल, बी एल परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो आपका प्लेन मिरर है, इसका नाम है पी क्यू, ये एक पॉइंट है बी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री होता है पूरा। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1, ठीक है। फिर कहानी क्या होती है भैया, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो इस वाले एंगल को तो बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका नाम दे दिया मैंने 2। और प्रैक्टिकली मुझे क्या पता होता है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट के कुछ लॉज होते हैं बेटा, 2 लॉ पढ़े थे हमने 8th क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला लॉ ये होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जिस एंगल पे लाइट रे आएगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने 1 बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने 2 बोला, तो मैं क्या बोलूंगा भाइयों यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसका लॉजिक क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ होता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए मैंने आई इक्वल टू आर पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। 1 और 2 तो बेटा बराबर हो गए। सेम पिक्चर वहाँ पे करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो भी तो एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के यहाँ पहले स्ट्राइक किया, तो आप इसके लिए पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। ये आपने बच्चों नॉर्मल बना दिया, इसका नाम बोल दीजिए आप, इसको BL बोला, इसको आप CM बोल दीजिए। थ्रू C ड्रॉ CM। अब की बार CM परपेंडिकुलर है बच्चों किसके? RS के। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाइयों ये वाला एंगल 3, इसको तो बोल दीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो है इसको बोल दीजिए, सॉरी इसको तो बोल दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोल दीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और सेम लॉजिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से तो पता लग गया एंगल 1 बराबर एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से पता लग गया एंगल 3 बराबर एंगल 4, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप कहेंगे कि सर अब क्या करें? अब आगे की कहानी बहुत प्यारी मज़ेदार है, जिसके समझ में आता है। देखिए ये BL है ना, BL जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? BL परपेंडिकुलर है बच्चों PQ के। फिर हमने देखा CM, CM जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये किसके परपेंडिकुलर है? ये RS के परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि PQ और RS ये दोनों प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। PQ और RS ये दोनों प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। तो बेटा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों? पैरेलल। क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि भैया इसके परपेंडिकुलर ये और इसी के परपेंडिकुलर ये, लेकिन ये तो आपस में पैरेलल हैं। तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? पैरेलल हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से ये परपेंडिकुलर, लेकिन पता है कि ये दोनों आपस में पहले से ही पैरेलल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्या बोलूँगा? हैंस भैया ये आपका BL जो है ना, BL पैरेलल हो चुका है किसके? CM के। अगर BL CM के पैरेलल हो गया, आपका BL CM के पैरेलल हो गया, तो एक मज़ेदार कहानी हो गई। देखिए आप फिगर में, ये देखिए ये तो रहा BL बच्चों, और ये रहा CM, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है बच्चों BC। देखिएगा आप, मैं पूरी बात लिख देता हूँ। ये तो है BL और ये है दोस्तों CM, और इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है BC। तो आपने देखा कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। हमें रिजल्ट पता लग गया एंगल 2 बराबर एंगल 3। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले वहाँ से बोलेंगे कि भैया BL पैरेलल है CM के, BL पैरेलल है CM के, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। इसलिए मुझे ये रिजल्ट पता लग गया 2 बराबर 3। अब मुझे जो जो भी रिजल्ट पता था ना, मैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। देख रहे आपको मजा आने वाला है। देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि 1 बराबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है 3 बराबर 4 है, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से आपको पता लग गया कि 2 बराबर 3 है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मजा आ गया। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। अरे सारे बराबर हो गए। 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि तो सारे आपस में बराबर हो गए कि 1 तो 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। तो मुझे क्या पता लगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। भैया ये तो सारे एंगल बराबर हो गए, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। अगर सारे बराबर हो गए ना, तो अब आप जो काम करना चाहते थे ना कि AB और CD आपके पैरेलल होनी चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 + 2 3 + 4 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, ये तो रहा AB, ये रहा CD, ये रहा ट्रांसवर्सल। यहाँ से आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ से आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो ये पूरा एंगल अगर इस पूरे एंगल के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल है। करने वाला हूँ मैं इसको, बिल्कुल आसानी से करने वाला हूँ। मेरे को जब पता लग गया कि 1 2 3 चारों बराबर हैं, तो कोई से भी 2 प्लस करूँगा। जैसे मैं बोलूँ ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, 30 + 30 60, उधर भी 30 + 30 अगेन 60। तो भैया क्या बुराई है? 1 + 2 किसके बराबर आ जाएगा? 3 + 4 के। तो हम बोलेंगे हैंस, भैया तो चारों ही बराबर आ गए, इसलिए कोई से भी 2 प्लस कर दो। हैंस एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 3 + एंगल 4। हैंस एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 3 + एंगल
4। और अब इसके लिए लॉजिक लिखेंगे मजेदार वाला, भैया 1 + 2 3 + 4 के बराबर आ चुका है। तो अब की बार क्या लिखेंगे, 1 + 2 3 + 4 के बराबर आ चुका है, बट दे आर alternate interior angles, but they are alternate interior angles। अगर ये दोनों alternate interior angle हैं तो फिर lines क्या होती है, पैरेलल होती है। 1 + 2 3 + 4 के बराबर आ गया, but they are alternate interior angles, hence lines are parallel। और कौन सी लाइन पैरेलल रहेगी मेरे भाइयों, ए बी पैरेलल सी डी, therefore ए बी पैरेलल सी डी। हो गई जिंदगी की बल्ले बल्ले, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। चलो खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाइयों, तो एकदम मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको मज़ा भी आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार करना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ। कल अपन शुरुआत करेंगे बच्चों चैप्टर 7 ट्राइंगल की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाकी कल मिलेंगे।